नमस्कार, सक्सेस स्वागत है। राजस्थान भौतिक स्वरूप का पार्ट 4 हम देखने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट चैनल पर अपलोड है और लगभग इसके बाद में 200 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके होंगे। और पहला प्रश्न है, सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था? प्रो वीसी मिश्रा ने। इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र किस भाग का अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर। यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी नीमका थाना तक 550 किलोमीटर लंबी है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% हिस्सा है। यानी कि अरावली पर्वतमाला जितनी भी है गुजरात से दिल्ली तक, तो उसका 80% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है, जिसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 692 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? मालपुरा करौली का मैदान। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और प्राचीन यूनानी धर्म और पुरानी कथाओं में ओलंपस क्या होता है? 12 ओलंपियन देवताओं के घर का नाम होता है, क्योंकि यहाँ हिंदू देवी देवताओं के जो देवताओं के चित्र है वो बने हुए हैं, इसलिए इसको बोला हिंदू ओलंपस। प्याला या टाट किसे कहा जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को प्याला या टाट कहते हैं। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, विशेष रूप से कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने ब्लॉक हैं? 85। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा है? 9.6%। और यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान का बरखोई आंसक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माउंट आबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के कितने जिलों को मरू जिला बोला जाता है? तो 19 जिले। परंतु क्या हुआ, जिलों के पुनर्गठन से पहले यह संख्या 12 थी, परंतु वर्तमान में भजन लाल सरकार ने फिर से पुनर्गठन कर दिया है। अशोक गहलोत सरकार में 50-51 जिले कर दिए गए थे, उस समय 19 जिले हो गए थे मरुस्थल की श्रेणी में, इसलिए फिर से संख्या में परिवर्तन होगा। भेराज पर्वत चोटी 792 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहाँ स्थित है? अलवर में। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर में स्थित है, 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह अरावली के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के कारण ही जो है राजस्थान में वर्षा की दोहरी स्थिति है। ऋषिकेश चोटी कहाँ पे है? सिरोही में है, ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। और अरावली के किस भाग में है? तो उत्तरी अरावली में स्थित है ऋषिकेश चोटी। अरावली की कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो हर्षनाथ चोटी की ऊंचाई है, और ये कहाँ स्थित है? सीकर में। राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि ये राजस्थान है, इधर से इधर की तरफ हो रहा है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप देते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के मार्च को रोकती है, यानी कि मरुस्थल जो है वो पूरे राजस्थान में नहीं फैल जाए। जैसे इस प्रकार की कंडीशन है, ये अरावली पर्वतमाला है तो रेगिस्तान इधर से फैल रहा है, तो इसके कारण से यहाँ रुक जाता है, नहीं तो पूरा इस जगह भी क्या हो जाती? रेत ही रेत हो जाती। डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का भाग है डांगलैंड। और पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का उत्तरी भाग में अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहते हैं। तो डांगलैंड जो क्षेत्रफल है वो कहाँ फैला हुआ है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। डांग की रानी बोलते हैं करौली को। राजस्थान का सबसे लंबा दर्रा कौन सा है? देसूरी की नाल है राजस्थान का सबसे लंबा दर्रा। इस दर्रे द्वारा मेवाड़ मारवाड़ के मध्य आवल बावल की सीमा का निर्धारण हुआ था। सोमेश्वर की नाल भी कहाँ स्थित है? पाली में। ये सभी दर्रे हैं। प्रश्न नंबर 24, अरनिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है अरनिया दर्रा। तारा बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, गंगानगर में। डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का नाम है? पूर्वी मैदान का। मलानी पर्वत राज्य के किन जिलों में स्थित है? जालोर और बालोतरा। सपोट्रा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? करौली में। ठीक है, करौली जिले में तहसील है सपोट्रा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान। प्रश्न नंबर 30, बरवाड़ा की पहाड़ियां जो जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है उनकी ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? फलोदी, पोखरण। यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहाँ पे है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में पाया जाता है? अजमेर में। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, कुल 692 किलोमीटर। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? सिरोही में। गुरु शिखर भी यही स्थित है, 1722 मीटर। प्रश्न नंबर 38, 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, सबसे ज़्यादा वर्षा गिरती है। काली मिट्टी कौन से भौतिक विभाग की विशेषता है? तो इसी की है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 50 से 80 सेंटीमीटर। जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? पूर्वी मैदानी भाग में। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? मेरवाड़ा का पठार। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो उदयपुर जिले में। न्यूनतम पाया जाता है अजमेर में। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुआं से होती है? पूर्वी मैदानी भाग में। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ध्यान रखना, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 12.7% अनुसूचित जनजाति का है तथा भारत के कुल आदिवासी का 7.87% राजस्थान में निवास करता है। अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? मक्का की। नेक्स्ट है, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी
प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट भाग है? 9.3%। किसकी बात की जा रही है? अरावली पर्वत श्रेणी की। तो अरावली का जो क्षेत्रफल है वो 9.3% है पूरे राज्य के क्षेत्रफल का। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यह क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र। यहाँ पर जो है वो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, रन पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।